नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा छंद। छंद का सामान्य परिचय, पहचान, गण या फिर उसकी बात करें कि छंद से संबंधित जो भी परिभाषा है उसका जिक्र हम छंद भाग 1 में कर चुके हैं। उसके बाद हमने छंदों का जो डिवाइड किया था उसमें जो हमारे मात्रिक छंद थे वो भाग 2 और 3 में समाप्त तो हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि छंद, वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो वर्णिक छंद कहते किसको है? वर्णों के आधार पर जिन छंदों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्ण जानते हो, जैसे क, ख, ग, घ सभी ये वर्ण हैं। वर्णों की गणना की जाएगी और गणना करने के उपरांत पता चलेगा कि कौन सा छंद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छंद पढ़ने के लिए हमने एक सूत्र बताया था, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। इनके आधार पर गणों को 8 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ण मिलकर एक गण बनाते हैं, इसलिए यहां पर टोटल हमारे पास 8 गण हैं। तो 8 गणों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर हम आज वर्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्णिक छंदों के आधार पर। वर्णिक छंदों के आधार पर बहुत से छंद है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्णिक छंद होते किसे हैं, कहते किसको है? वर्णों के आधार पर गणना करना वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर एक सूत्र लिखा हुआ है, यह माता राजभान सलगा। यहां पर टोटल वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परंतु यहां 3 वर्णों का एक गण बनता है। देखो पहला 1 2 3, ये एक गण बन गया, फिर दूसरा 1 2 3, फिर ये दूसरा बन गया, फिर ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया, ये छठा बन गया, ये सातवां बन गया और ये 8वां बन गया। आगे के लगन और गण नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे 3 वर्ण होते तो गण बन जाता, परंतु तीसरा वर्ण यहीं तक है, तो यहां पर 8वां वर्ण आके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये के आधार पर यगण, देखो ये के आधार पर बनता है यगण। यहां पर देखें सभी, मैं के आधार पर बनता है मगण, तय के आधार पर बनता है तगण, र के आधार पर बनता है रगण, ठीक है, और जय के आधार पर बनता है जगण, भय के आधार पर बनता है भगण, न के आधार पर बनता है नगण और स के आधार पर बनता है सगण। तो यहां पर हमारे पास 8 गण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छंद, जब हम ये छंद पढ़ेंगे तब इन गणों की बहुत ही आवश्यकता होगी, तो इनकी मात्राएं भी लगा देते हैं। यगण की क्या मात्रा है देखिए सभी, ये क्या आएगी? लघु गुरु गुरु, तो इसकी हो गई 155। ठीक है, अब मगन की होगी 555। ठीक है, अब तगण की क्या होगी? 551। इसी तरह आगे रगण की क्या होगी? 515। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये मात्राएं लगाना मैं छंद भाग 1 में समझा चुका हूं। इसके बाद अपन बात करें, जिसको भी मात्राएं लगाने में समस्या आती है, लघु वर्ण क्या है, दीर्घ क्या है, गुरु क्या है, तो आप छंद का पहला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको यहाँ कोई समस्या न हो। बात करते हैं इसके बाद रगण के बाद जगण की। तो लघु गुरु लघु सबके लगा देते हैं एक बार, या फिर वैसे चलते हैं। जगण में क्या हो जाएगा? 151। भगण में क्या हो जाएगा? 511। नगण में क्या हो जाएगा? 111 और सगण में क्या हो जाएगा? 115। आप सभी देखें कि यहां पर सभी की मात्राएं लग चुकी है। अब आपको नोट करना है कि ये कभी कहीं सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। एक देखो, लघु दीर्घ 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 दीर्घ, लघु दीर्घ, ये दीर्घ है, ध्यान दें। यहां पे है लघु दीर्घ लघु, गुरु लघु 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 गुरु। एक बार आप अवश्य मिलान कर लें कि कौन सी मात्रा कहां पर है। यगण की मात्रा क्या है, मगण की मात्रा क्या है,
तगण की मात्रा क्या है, और रगण की, जगण की, भगण की मात्रा क्या है, नगण की मात्रा देखें और सगण की मात्रा देखें। इसी के आधार पर हम छंदों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला छंद है हमारा द्रुत विलंबित छंद। देखो द्रुत विलंबित छंद सभी वर्णिक छंद है, वर्णिक छंदों के बारे में ही हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, यह एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक का मतलब होता है कि समान रूप से चारों पंक्तियों में एक समान वर्ण होंगे। समान वर्ण का मतलब होता है कि 12-12 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में होंगे। और यहां पर देखें मैंने एक शब्द लिख रखा है नभ भर, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में नगण, भगण, भगण और रगण आएगा। ठीक है, 12 वर्ण और नगण, भगण, भगण और रगण आएगा। देखें उदाहरण है, दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरुसिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। ये हमारा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। यहां से शुरुआत है इसकी, यहाँ पे समाप्त है। अब देखो कि इसमें प्रत्येक लाइन में 12 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7, आधा नहीं आएगा, 8 9 10 11 12। तो ये तो ठीक हो गया कि 12 वर्ण है, परंतु यहां पे नभ भर आने चाहिए। कहने का मतलब है कि यहां पे क्या बात आनी चाहिए, नगण, भगण, भगण, रगण। देखो नगण क्या है, पहले अपन इनकी मात्राएं लगाते हैं। लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। ठीक है, अब 3 का एक बनाना है अपने को, 3 का एक गण बनेगा, ये 3 का एक गण बनाना है। ठीक है, 4 हो गए। अब देखो कि ये 111 किसमें है, 1 1 1। कहने का मतलब ये हो गया नगण। अब 511 है, 511 किसमें है, भगण में। ठीक है, फिर 511 है, 511 किसमें है, भगण में। और फिर क्या है, एस आई एस, एस आई एस देखो किसमें है, एस आई एस अर्थात रगण। तो ये हो गया न भर। समझ में आया सभी के, नभ भर, न भर, ये मात्राएं लग गई। इसी तरह हम आगे भी लगाते हैं। 1 1 1 आ गया नगण, लघु गुरु लघु लघु आ गया भगण। अब देखो फिर से गुरु लघु लघु आ गया भगण। अब देखो गुरु लघु गुरु आ गया रगण। ओके, मतलब ये दोनों पंक्तियां सही है। आगे देखते हैं, लघु 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 आ गया नगण। फिर देखो गुरु लघु लघु भगण आ गया यहां तक। अब इन तीनों में क्या आएगा, गुरु लघु लघु आ गया, राजती, राजती में रगण। क्लियर, ये फिर से देखो 3 शब्दों में देखना है, गुरु लघु 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 आ गया भगण, नगण, ये नगण है। गुरु लघु लघु ये आ गया भगण, ये गुरु हो जाएगा, ये लय इसमें मिल जाएगा। गुरु लघु लघु ये हो गया भगण, और गुरु ये रैत आएगा पहले वाले में, तो इसमें गिना नहीं जाएगा। लघु गुरु ये हो गया रगण। तो आपने देखा कि प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण हैं और नभ भर हैं। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देख लें, एक बार अपने हिसाब से अवलोकन कर लें। जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आपने देखा कि द्रुत विलंबित छंद जो कि एक समवर्णिक छंद है, इसके बाद द्रुत विलंबित छंद के बाद हम पढ़ेंगे वंशस्थ छंद। देखो वंशस्थ छंद एक वही समवर्णिक छंद है, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। देखो ये भी, इसमें भी 12 वर्ण होंगे, प्रत्येक पंक्ति में देखो 12 वर्ण दिखाई दे रहे हैं सभी को। ओके, अब इसमें क्या था, नभ भर था, तो इसमें क्या आएगा, जगण तगण जगण रगण, जत जर। ठीक है, समझ में आया सभी के। तो बात करते हैं हम, पहले वर्ण गिन लेते हैं, आधा नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण तो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, अब दूसरी स्थिति क्या है, इनकी मात्राएं लगाएंगे और हम कंफर्म करेंगे कि द्रुत विलंबित है या वंशस्थ छंद है, क्योंकि दोनों में क्या है, 12 12 वर्ण है। तो
इसकी पहचान क्या है? द्रुत विलंबित में तो नभभर आएगा और वंशस्थ में जत जर आएगा। देखें, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। तो 3 का देखो 151 किसमें है? 151 किसमें है? ये रहा जगण में। तो पहला तो क्या बन जाएगा? जगण। 511 किसमें है? 551 तगण में, ये तय बन गया। ठीक है, फिर क्या है? 115 ये रहा, सॉरी, अच्छा ये यहां तक आ गया। अगला देखो 151 किसमें है? जगण में। ठीक है, दिखाई दे रहा है। 515 किसमें है? 515 रगण में। ठीक है, तो ये बन गया जय तय जय रे, जत जर बन गया। ठीक है, अब आगे इसी तरह मात्राएं लगाएंगे। देखो, लघु गुरु लघु, ये बन गया जगण। गुरु गुरु लघु, ये बन गया तगण। ये हो गया लघु गुरु लघु, ये बन गया जगण। गुरु लघु गुरु, ये बन गया क्या? रगण। ठीक है, आगे इसी तरह इसमें देखें, लघु गुरु लघु, ये बन गया जगण। गुरु गुरु लघु, ये बन गया तगण। लघु गुरु लघु, ये बन गया क्या? वेरी गुड, जगण। और इसी तरह ये इसमें मिल जाएगा गुरु लघु गुरु, ये बन गया रगण। इसी तरह इसमें लगाएंगे लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। इसी तरह प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण हो गए, जत जर हो गया, तो ये बन गया वंशस्थ छंद। तो आप सभी इसको सामने देखें और ये अवलोकन करें कि द्रुत विलंबित और वंशस्थ छंद में अंतर क्या है। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण है, वंशस्थ में भी 12 है, परंतु एक ही पहचान है इनकी कि द्रुत विलंबित में नभभर आता है और वंशस्थ में जत जर आता है। आगे हम बात करते हैं वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद में क्या होता है? 14 वर्ण होते हैं और इसमें आएगा तगण भगण जगण जगण गगण गगन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने वसंत तिलका छंद। अब देखो, आपको ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये गण क्या है? गण। ठीक है, ओके। देखो 14 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अधिकतर ये छंद अपने हिंदी में न चलकर संस्कृत में चलते हैं तीनों छंद, परंतु हम इसका अध्ययन करेंगे। अगला छंद, आप इसकी मात्राएं स्वयं लगाएं, स्वयं अपना अवलोकन करें। मालिनी छंद में चलते हैं। 15 वर्ण होते हैं और यहां पे आएगा नगण, नगण, मगण और यगण यगण। ये रहा। तो हम बात करते हैं इसकी मात्राएं आप स्वयं लगाएं। अब देखो कि मालिनी छंद में 15 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आगे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण आपको नजर आ रहे हैं। अब 15 वर्ण के साथ ही हमें मालिनी में क्या अवलोकन करना है? हमें देखना है कि प्रत्येक पंक्ति में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होना चाहिए। अर्थात वसंत तिलका में 14 वर्ण, तगण, भगण, जगण, जगण, गण, गण। और इसी तरह मालिनी में क्या होगा? नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। तो देखो मात्राएं लगाते हैं। लघु, 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 ये कौन सा है? नगण। ठीक है, पहला क्या हो गया? नगण। आगे देखो लघु,
लघु लघु, फिर से क्या आएगा नगण। आगे देखो गुरु गुरु गुरु, ये कौन सा है गुरु गुरु गुरु, ये देखो मगण है, ठीक है, ये बन गया मगण। आगे देखो यहां से देखो ये लघु गुरु गुरु, 115 देखो किसमें है 155 सॉरी 155 है यगण में, ये क्या बन गया यगण। और इसी तरह ये भी क्या बनेगा लघु गुरु गुरु, ये भी यगण बन गया। नगण नगण मगण यगण यगण, ठीक है, समझ में आया, नगण नगण मगण यगण यगण। इसी तरह हम मात्राएं लगाते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखें, लघु 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 नगण, लघु 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 नगण, गुरु 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 मगण, लघु गुरु गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण। कंप्लीट। आगे देखें लघु 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 नगण, लघु 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 नगण, गुरु 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 मगण, लघु गुरु गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण। एकदम राइट। आगे देखें लघु लघु लघु, ये रे मिला हुआ है, ये पहले चला जाएगा हृदय, तो ये हो गया नगण। लघु लघु लघु, ये भी क्या बन गया नगण। गुरु गुरु गुरु, ये मगण, लघु गुरु गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण। तो आपको समझ में आया, मालिनी छंद में हमने मात्राएं लगाई और इस पे डिवाइड किया, डिसाइड किया कि जहां 15 वर्ण है और नगण नगण यगण मगण यगण यगण है तो वहां पर मालिनी छंद होता है। आगे बात करते हैं हम मद्राकांता छंद, जिसमें 17 वर्ण होते हैं और इसमें होते हैं मगण भगण तगण रगण तगण तगण रगण गण। अब देखो इसमें अपन 17 वर्ण गिन लेते हैं वैसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर 17 वर्ण है, तो मद्राकांता है, 14 में वसंत तिलका है, 15 में मालिनी है। पर द्विधा जनक क्या है द्रुत विलंबित और वंशस्थ है, क्योंकि इसमें 12 वर्ण होते हैं। बस इनको डिवाइड करने के लिए, इनके पहचान के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि अगर 12 वर्ण है और नभ भर है तो द्रुत विलंबित छंद होगा, और 12 वर्ण है और जत जर है तो वंशस्थ छंद होगा। कवित्त छंद, कवित्त छंद पर हम बात करेंगे। कवित्त छंद में क्या होता है, कवित्त छंद में यह भी एक वर्णिक छंद है, 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है, मात्राएं गिनने की आवश्यकता नहीं है, और अंतिम में क्या होगा गुरु होगा, ठीक है। ये जो वर्णिक कवित्त छंद है ना, इसमें क्या होता है 3 तरह के कवित्त छंद होते हैं। एक होता है कवित्त छंद जिसे घनाक्षरी कहते हैं, इसे बोलते हैं मनहरण कवित्त। एक होता है रूप घनाक्षरी, एक होता है देव घनाक्षरी। तो हम यहाँ उदाहरण देखेंगे मनहरण कवित्त का, जिसमें कितने वर्ण होने चाहिए 31 वर्ण होने चाहिए। इसी के बाद इसका दूसरा रूप है जिसमें अगर 32 वर्ण होते हैं तो उसे रूप घनाक्षरी कहते हैं, और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि यह कौन सा उदाहरण है। वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हुई 14 और यहाँ पे 15, 16 और 15 पर यति हो गई, टोटल वर्ण हो गए 31। इसी तरह इसमें भी 31 अगर वर्ण होते हैं तो ये मनहरण कवित्त कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 16 और 15 कितने हो गए 31। इसलिए ये किसका उदाहरण है कवित्त छंद में मनहरण कवित्त या कवित्त छंद का उदाहरण है। अगर मान लो कि यहाँ पर 31 वर्ण की जगह 32 वर्ण हो जाते हैं तो वही कवित्त छंद में कौन सा बन जाएगा रूप घनाक्षरी, और 33 वर्ण होते हैं तो देव घनाक्षरी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सवैया छंद की तरफ। सवैया छंद उपजाति सवैया भी बोलते हैं। इसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं। यह भी एक वर्णिक छंद है, समव्रत छंद भी बोला जाता है।
अब देखो कि 22 से लेकर 26 तक कोई से भी वर्ण आ सकते हैं। 22 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है और 26 भी आ सकते हैं। तो जो वर्ण होगा वही छंद बन जाएगा। तो इसमें देखो अगर 22 वर्ण होते हैं तो उसे बोलते हैं मदिरा सवैया। कौन सा बोलते हैं? मदिरा सवैया। अगर 23 वर्ण होते हैं तो उसे बोलते हैं सुमुखी या मालती सवैया। ठीक है। 24 होते हैं तो 24 में 3 प्रकार होते हैं, किरीट, दुर्मिल, अरसात। ठीक है, अभी बताते हैं। 25 में सुंदरी सवैया और 26 को बोलते हैं उपजाति सवैया। कहने का मतलब यह है कि जितनी मात्राएं होगी उस हिसाब से छंद हो जाएगा। मान लो कि 22 वर्ण है, सॉरी मात्राएं नहीं, वर्ण 22 वर्ण है, तो इसमें सीधा सीधा सा आपको 22 वर्ण दिखते ही क्या करना है? मदिरा सवैया करना है। अगर उदाहरण में 23 है, अगर 23 वर्ण आते हैं तो दो छंद हो सकते हैं, या तो सुमुखी सवैया होगा या फिर कौन सा होगा? मालती सवैया होगा। तो इसकी पहचान क्या है? अगर सुमुखी सवैया होता है तो उसमें 7 भगण होंगे, 7 भगण होंगे और एक होगा लघु और एक होगा गुरु। तो 7 भगण, भगण की पहचान क्या है? देखो SIS 7 बार तो ये होगा और अंतिम में एक लघु और एक गुरु होगा। तो 7 या 21, 22 और 23। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मालती में क्या होता है? मालती में 7 भगण होंगे। भगण क्या है? वही 5 1 1 और लास्ट में क्या होगा? एक गुरु होगा। ठीक है, 7 भगण और एक गुरु। समझ में आ गया? एक गुरु का मतलब है कि यहां पर टोटल मिला के अपने पास 23 वर्ण होते हैं। बात करते हैं किरीट की। अगर 24 वर्ण है तो या तो होगा किरीट या होगा दुर्मिल या होगा अरसात। क्लियर? यहां पे 2 गुरु होंगे, ध्यान रखें, सॉरी बताना भूल गया। यहां पे गुरु होंगे 2। एक देखो 7 भगण, 7 या 21, 22 और 23, इसमें एक गुरु और एक लघु होगा। तो अब किरीट की बात करते हैं। किरीट सवैये में क्या होता है? 24 मात्राएं, 24 वर्ण होते हैं। अगर 24 है तो 3 होंगे, या तो किरीट होगा या दुर्मिल होगा या अरसात होगा। अगर 8 भगण होते हैं, 8 भगण होंगे तो किरीट होगा, 8 सगण होंगे तो दुर्मिल होगा, और अगर 7 भगण और एक रगण होता है तो अरसात होगा। इसमें कोई वो है नहीं, इसमें सभी अलग अलग है। 8 भगण किरीट, 8 सगण दुर्मिल, 8 भगण प्लस लास्ट में एक रगण अरसात। ठीक है, और 25 वर्ण होते हैं तो 25 की तो सुंदरी हो ही गई, 26 में उपजाति सवैया। तो याद रखें, 22 की मदिरा, 23 की सुमुखी मालती, 24 का किरीट दुर्मिल अरसात, 25 की सुंदरी और 26 का उपजाति सवैया। ये हो गया हमारा सवैया छंद, ये हो गया कवित्व छंद। यहां पर हमारे वर्णिक छंद का जो अंतिम उदाहरण है वो देखते हैं कि ये इनमें से कौन सा है। बाकी अभ्यास आप स्वयं करें, इनमें से हम देखते हैं ये कौन सा है। वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 याद है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो 22 में क्या है? मदिरा। इसको तो सीधा सीधा ही बोल दिया हमने, क्या है ये? मदिरा सवैया है। तो बाकी उदाहरण आप अभ्यास करते रहे किताब से। यहां पर हमारे वर्णिक छंद समाप्त होते हैं, और आप वर्णिक छंदों से संबंधित वीडियो को दोबारा देखें और बार बार अभ्यास करें कि छंदों का निर्धारण किस तरह से करते हैं, मात्राएं किस तरह से लगाते हैं, वर्ण किस तरह से गिने जाते हैं। छंद प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा कक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। कक्षा 12 की किताब में छंद दिए हुए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां से आपके 100% नंबर आने चाहिए। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं वीडियो लेकर आऊंगा हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी। तब तक के लिए धन्यवाद।